मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने हुकूमत के क़दम की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत में एन टी रामाराव, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी के नाम से मंसूब मुकामात का नाम तब्दील करने की हिम्मत है। बंडी संजय ने तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने हुकूमत के पहल की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि ये आर्य वैश्यों और दलितों की तौहीन है। దాంతో పాటు రోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమం ఈరోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారి యొక్క జయంతి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్య వైశ్యుల వ్యతిరేక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దళిత వ్యతిరేక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పొట్టి శ్రీరాములు గారు తెలంగాణ వ్యతిరేకి కాదు. ఆయన మద్రాస్ లో పుట్టినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్రాస్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మద్రాస్ నుంచి వేరు చేయాలని చెప్పి ఉద్యమం చేసి అసలు భాష వ్యక్తి తప్ప తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వ్యక్తి కాదు పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఇవాళ హరిజనులను దేవాలయాలకు రానియని పరిస్థితిలో ఆ కాలంలో హరిజనులందరికీ దేవాలయంలో ప్రవేశం కల్పించాలని చెప్పి దీక్షలు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఇలా మహాత్మా గాంధీ గారిని ఒప్పించి హరిజనులకు దేవాలయంలో ప్రవేశం కల్పించాలని చెప్పి శాసనం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. వాళ్ళ గాంధీ మహాత్ముడే చెప్పాడు. పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఉద్యమ స్వాతంత్ర పోరాటంలో 3 సార్లు జైలుకు పోయాడు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం చేసిన వ్యక్తితో పాటు ఈ దేశం కోసం దేశం యొక్క स्वातंत्र समरंలో పోరాటం చేసిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు. बीआरएस की रुकन कौंसिल की कविता ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना की तारीख केसीआर है और मुस्तकबिल भी केसीआर है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इसे लिख लें, आप किसी भी तरह केसीआर के मुकाबले में नहीं आते। उन्होंने कहा कि रियासत में अफसोसनाक सूरत हाल पैदा कर दी गई है। उन्होंने रियासती हुकूमत को तमाम महाजों में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। ఏమంటాడయ్యా సీఎం గారు, నేను రైతు బంధు ఇయ్యా కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రఫ్గా మాట్లాడతా, నేను రుణమాఫీ చెయ్యా కానీ బాగా రుబాబుగా మాట్లాడతా, నేను సాగునీరు ఇయ్యా కానీ సోది ముచ్చట్లని చెప్తా అంటే మా రైతులు ఊకునే విధంగా లేరు, అర్థమైపోయింది వాళ్ళకు కూడా. అట్లనే నేను ఉద్యోగాలు ఇయ్య గాని ఉట్టి మాటలు చెప్తా, నేను జాబ్ క్యాలెండర్ ఇయ్య గాని జోరుగా అబద్ధాలు చెప్తా అంటే మా విద్యార్థులు ఊరుకునేటట్లు లేరు ఇయ్యాల. అట్లనే నెలకు 2500 ఇయ్యగాని తులం బంగారం కూడా ఇయ్యగాని ఓన్లీ తుపేల్ మాటలు చెప్పుకుంటే టైం పాస్ చేస్తా అంటే మా మహిళలు ఇయ్యాల వినేటట్టు లేరు. ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయన? రెస్పెక్ట్ అంటాడు, స్టేచర్ అంటాడు, క్రెడిట్ అంటాడు, ఏదో అంటాడు. एक बात समझिए साहब, इज्जत को किसी दुकान में खरीद सकते क्या? खरीद सकते इज्जत को किसी दुकान में? रेस्पेक्ट అనేది గౌరవం అనేది याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगढ़ी डिवीजन के तहत मौलाका चिल्ला में नौ तामीर शुदा सी रोड का मुआयना किया, जिसकी तखमीनी लागत 32 लाख रुपए बताई गई है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में मुकामी अफराद को किसी भी किस्म की तकलीफ में डाले बगैर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सुदूर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगट्टी डिवीजन में एक रोड का काम मुकम्मल हुआ है, जिसका इंस्पेक्शन करने मैं और मुकामी कारपोरेटर सुहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब आए हैं। इस रोड की लागत 32 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में भी जहाँ पर भी ज़रूरत है रोड की, अगर आवाम को एतराज़ नहीं है तो वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रमज़ान में भी करा रही है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी तमाम जिम्मेदार मौजूद है और बस्ती के लोग भी मौजूद है। नखीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरे काम भी जो ज़रूरत रहेंगे वो काम को रमज़ान का महीना भी रहा तो उसको तकमील कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह काम भी हो रहा है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बावजूद धूप काफ़ी ज़्यादा रहने के बाद भी बस्ती के मोहल्ले के लोग और पार्टी के जिम्मेदार सारे के सारे
इस प्रोग्राम में मौजूद है। इन सबका शुक्रिया अदा करते प्रिंट मीडिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हदूद में एहतजाज और मुजाहरों पर रोक लगाने वाले सर्कुलर को वापस लेने का मुतालबा करते हुए OU यूनाइटेड स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के लाएअमल पर बहस के सिलसिले में एक इजलास जल्द ही मुनक़िद किया जाएगा। आर्ट्स कॉलेज के सामने तलबा ने एहतजाज करते हुए इसे आमिराना पॉलिसियों का हिस्सा करार दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मोदी हुकूमत जनूबी हिंदुस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि स्टालिन की जनूबी हिंद के लीडरों के साथ मुलाकात की ख्वाहिश महज सियासी बदनीयती पर मबनी है। గత 2 నెలలుగా ప్రధానంగా డిఎంకే పార్టీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు ఒక వితండవాదం చేస్తూ దక్షిణ భారతానికి అన్యాయం చేయడం కోసము నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తా ఉంది। మాకు అన్యాయం చేయడం కోసము రంగం సిద్ధం చేసింది। దీన్ని మేము ఎదుర్కొంటాము అనే విధంగా ఈరోజు వాళ్ళు అనేక రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా मकान की दीवार के तनाज़े के सिलसिले में मुदाखलत करते हुए मुतनाज़ा SI महेश ने खातून से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। माजी में लाकअप मौत केस में मुअत्तल होने वाले SI महेश को रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद बहाल कर दिया गया। तेलंगाना में सनसनीखेज मारियम्मा लाकअप मौत केस के सिलसिले में उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। ये वाक़या जिला सूर्यापेट में पेश आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 17 मार्च को वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज के ऐलान पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC के सदरनशीन और BJP के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय सुनी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम के बाद एक बेहतर कानून बनने जा रहा है। गरीब ख़वातीन, बेवाओं और बच्चों को भी वक्फ से फ़ायदा होगा। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे ऐसा अमेंडमेंट के बाद जो एक बेहतर। मोहम्मदाबाद राजेंद्र नगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। उनकी शिनाख्त मोहम्मद अजीमुद्दीन के तौर पर की गई है। उनके भाई ने कहा कि अजीम कारपेंटर का काम करते थे जिन्होंने मकान में फांसी ले ली। 9 नंबर मोहम्मदाबाद राजेंद्र नगर के एरिया में हमारे बड़े भैया मोहम्मद अजीमुद्दीन वो कैसा डाले क्या डाले अल्लाह भतड़े क्या डाली फांसी डाल लिया, सुसाइड कर लिए। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अजीम। क्या काम करते थे? पेंटर का, कारपेंटर का है, कारपेंटर का काम करते थे भैया। बच्चे शादी हुई है? शादी हो गई, 4 बच्चे, 3 बेटियाँ, 1 बेटा है। वजह
वजह नहीं मालूम भैया, बहुत सफर वाले पूरे घर में परेशान है, वो जैसा ऐसा ख़त्म उठा लिया बोल के। बाजू को उनके फैमिली रोटा खुल रही, घर में पूरा लॉक बना हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही बोल के मार के देखे तो क्या है, ऐसा ख़त्म उठा लिया सो। आप कौन हो ना? जी मैं छोटा भाई हूँ, चचा का बेटा उसको। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अजीम। तेलंगाना हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात के बेरोज़गार नौजवानों को खुद रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए राज्य युवा विकासन स्कीम का आगाज़ किया है। अहल उम्मीदवार 17 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान 3 लाख रुपए तक के कर्ज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस खुद रोज़गार स्कीम से जुमला 5 लाख बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तफ़ीद होने की उम्मीद है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने स्टेशन घनपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में 57,000 मुलाज़िमतें फ़राहम की गई हैं, 4.5 लाख मकानात दिए गए हैं और ख़वातीन ग्रुप्स को 21,600 करोड़ रुपए के कर्ज़ की सहूलत फ़राहम की गई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।